हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड। हमेशा हैप्पी रहिए, बी हैप्पी। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कैट। ये क्वेश्चन कैट में है, आया हुआ है, और इस टाइप के क्वेश्चन कैट में बार बार पूछे जाते हैं। और नॉट ओनली फॉर कैट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन में ये सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एक इक्वेशन आपको दे देगा, उसका बोलेगा एक्स और वाई का कितना वैल्यू पॉसिबल है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन दे दिया है, एक्स और वाई नेचुरल नंबर बताया है और फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग जाइए और सॉल्व कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक्स स्क्वायर क्या है? मेरा परफेक्ट स्क्वायर। वाई स्क्वायर क्या है? मेरा परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि ये क्वेश्चन जो है परफेक्ट स्क्वायर बेस्ड पे है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर बेस्ड पे है, तो हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर के बारे में, नॉर्मल पॉइंट, परफेक्ट स्क्वायर के बारे में अगर हम जाने तो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 2, 3, 7 और 8 से इंड नहीं करेगा। यानी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ना तो 2 से, ना तो 3 से, ना तो 7 से और ना ही 8 से इंड करेगा। कोई नंबर क्लास में अगर ये चारों में से कोई डिजिट है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर के बारे में सेकेंड पॉइंट जाने, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर का अगर हम ए का स्क्वायर, यानी इसको हम परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं। ए कोई डिजिट होगा, उसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो या तो ये ए इवन नंबर होगा, या तो ये ए ऑड नंबर होगा, ठीक है। और आपको पता होगा जो इवन नंबर का फॉर्म होता है 2k, और ऑड नंबर का फॉर्म क्या होता है 2k प्लस माइनस 1, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर का फॉर्म होगा, ये ऑड नंबर का फॉर्म होगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 2k का स्क्वायर क्या होगा 4k का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा 4k का स्क्वायर प्लस 4k और प्लस 1, माइनस भी ले सकते हैं, आपको कोई भी लेना हो प्लस लेके कर लें। तो 4k स्क्वायर प्लस 4k, तो देख रहे हैं ये 4 से भी डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, यानी यहाँ तक का पार्ट 4 से डिविजिबल है। तो अगर हम 4 कॉमन ले लें और k स्क्वायर प्लस k कोई भी वैल्यू होगा, अगर हम यहाँ रखते हैं k का वैल्यू, तो वो 4 से डिवाइड होगा ही। तो 4 से डिवाइड होगा ही, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं उसको x और प्लस 1, यानी कि 4 का ये मल्टीपल होगा प्लस 1, ये भी 4 का मल्टीपल, ये भी 4 का मल्टीपल है, दोनों को हम x मान के और 4 का मल्टीपल बना दिए। और k स्क्वायर को हम मान लेते हैं p, तो ये हो जाएगा 4p। तो आपको ये होना चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो दो फॉर्म में होगा, इवन ऑड। इवन नंबर का फॉर्म 2k स्क्वायर, 2k प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, उसको यूटिलाइज करके हम ये लाए और इससे हम ये रिजल्ट लाए। यानी परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो या तो 4 का मल्टीपल होगा या रिमाइंडर 1 देगा, ठीक है। रिमाइंडर अगर 1 दे रहा है, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 दे रहा है, या 4 से डिवाइड करने पर पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। ये पॉइंट आप जान गए। अगर हम इस फॉर्म का देखें, इसको देखें, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 3 2, यही मेरा क्वेश्चन है। हमको यहाँ दिख रहा है 5, और इस 5 के साथ कुछ मल्टीपल होगा जो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये तो कोई डिजिट आएंगे, उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए 5 के साथ हम कोई डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट का यूनिट डिजिट या तो 0 होता है या 5 होता है, ठीक है। 5 से कोई भी डिजिट को मल्टीप्लाई करो, या तो लास्ट में 0 आएगा या 5 आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर या तो यूनिट डिजिट 0 आएगा या यूनिट डिजिट 5 आएगा, यही पॉसिबल है, ठीक है। और यहाँ पे कोई वैल्यू आएगा, उसका यूनिट डिजिट कुछ आएगा, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 2, यानी कि यहाँ जो यूनिट डिजिट आएगा उसमें माइनस करके यहाँ का यूनिट डिजिट माइनस करेंगे तो हमको 2 आना है। तो एक पॉसिबिलिटी है यहाँ का यूनिट डिजिट 2 हो, तभी तो 2 में से 0 अगर माइनस करेंगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगा। या अगर 5 है तो यहाँ पे 7 यूनिट डिजिट है,
तो अगर 7 में 5 को माइनस करते हैं तो 2 आएगा, यही दो पॉसिबल है। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ तो पॉसिबल है 0 या 5, लेकिन यहाँ पे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, और अभी हम जस्ट बताए थे जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो ना तो 2 से, ना तो 3 से, ना 7 से, ना 8 से इंड करता है। अगर लास्ट में ये चारों डिजिट में कोई भी है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और हमको पता है जो x का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, इसके लास्ट में ना तो 2 आएंगे ना 7 आएंगे, तो 2 और 7 नहीं आएंगे, और यही दो पॉसिबिलिटी है जिसके कारण यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 आएगा। और ये यहाँ इसके ये परफेक्ट स्क्वायर है जिसके कारण यहाँ पे 2 और 7 आ ही नहीं सकते हैं, यानी ये दो वैल्यू हम रखने पर हम डिसाइड ही नहीं कर सकते। इसका मतलब है ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो नो वैल्यू होगा, यानी कि इसका कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। कि दो ही वैल्यू ये पॉसिबल था, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये हम रख ही नहीं सकते हैं यूनिट डिजिट के फॉर्म में इसको, तो ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं होगा, इसीलिए इसका कोई वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है। एक्स वाई का कितना वैल्यू पॉसिबल है, तो नो वैल्यू। ठीक है, थैंक यू।